भाभी, मैं तो काम कर रही हूँ ना। आप हमारी बेटी को क्यों परेशान करती हैं? फिर क्या बोल रही है दुखिया की भाभी? अब सुनिए, रूह कांप जाएंगे आपके। कहती है तू हमारे घर रह के खा रही है, तेरी बेटी भी खाएगी क्या? ये बात दुखिया की भाभी कहती है और दुखिया के भाई कहता है सीता मैया अपने नैहर में 12 वर्ष तक बालू फूंक कर रह लेती हैं। तब दुखिया बोली अपने भाई से, कहती है हम सीता मैया नहीं हैं और आप हमको खर्चा मत देना, हम काम करके खा लेंगे। फिर दुखिया अपने बेटी ममता को लेकर रहने लगी और ईमानदारी से काम करके खाती थी। एक दिन दुखिया की भाई कहीं बाहर कमाने चला जाता है। तब उसकी भाभी दुखिया को और उसकी बेटी ममता को दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। तब दुखिया सोच में पड़ जाती है कि एक बेटी को लेकर हम कहाँ जाएं, और रोने लगी। तभी दुखिया के पिता लोहार का एक मित्र पांडे जी आए और वे दुखिया को अपने घर ले गए और दुखिया से कहा, तुम्हें जितना दिन रहना है हमारे घर रहो। फिर दुखिया पांडे जी के घर रहने लगी और उसकी बेटी ममता पांडे जी के घर का काम करने लगी। दुखिया बाहर जाकर काम करती और अपना संघर्ष का जीवन जीने लगी। दुखिया की बेटी ममता पांडे जी की एक बेटी थी, नीलम पांडे। वे अपने साथ ममता को स्कूल ले जाने लगी और ममता बहुत ईमानदारी से मन लगाकर पढ़ाई करती थी। पांडे जी के घर माँ बेटी बहुत ईमानदारी से रहती थी। फिर एक दिन पंडिताइन से झगड़ा हो जाता है और वे अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। फिर क्या होता है, दुखिया और उसकी बेटी ममता रोड पर आ गई और दुखिया सोचने लगी अब कहाँ जाएं। फिर दुखिया पंडिताइन से कहती है आप हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम अपना व्यवस्था कर लेंगे। और दुखिया जाती है दुबे की गांव में। वहाँ एक दुबे जी चक्की वाले मिले। उनके यहाँ गेहूं से आटा बनाते तो कभी सरसों से तेल बनाते, कभी धान से चावल बनाते। यही काम था दुबे जी का। और तब दुखिया से कहते हैं, दुबे जी तुम हमारे घर रहो और अपने काम के बाद थोड़ा हमारा भी काम कर देना। दुखिया बोली ठीक है भैया। फिर ममता और उनकी माँ दुखिया रहने लगी और 2 साल तक पूरा हो जाता है। 2 साल बीत जाने के बाद दुखिया का भाई छोटा श्यामलाल आया और गांव में आया तो उसका बहुत बदनामी हुआ। फिर श्यामलाल अपनी बहन दुखिया के पास आया और बोला, दीदी आप हमारे घर चलो। दुखिया बोली, क्या करोगे? हमको अपने घर ले जाकर तुम्हारी बीबी फिर निकाल देगी। फिर श्यामलाल बोला, नहीं दीदी, वे घर नहीं है, वे हमारे साथ बाहर रहती हैं। दुखिया बोली ठीक है। फिर दुखिया और उसकी बेटी फिर आ गए अपने घर। फिर श्यामलाल चला जाता है परदेश अपनी बहन दुखिया को छोड़कर। फिर दुखिया अपनी बेटी को लेकर काम पे जाने लगी। इसी तरह चलता रहा। काफी समय बीत जाता है। तब श्यामलाल की पत्नी आती हैं गांव घूमने। फिर देखती है दुखिया पूरा राशन और अनाज कमा कर रखी थी और चूल्हे के लिए लकड़ियां, और दुखिया एक बकरी पाल रखी थी। श्यामलाल की पत्नी को लगा कि दुखिया उसका घर ले लेगी और यही सोचकर दुखिया को और उसकी बेटी को हाथ पकड़कर घर से निकाल देती है। और उसी समय बरसात हो रही थी। दुखिया भीगती हुई चली जाती है चौकीदार के घर और श्यामलाल की पत्नी की कही हुई बात कहती है। फिर चौकीदार बोला, देखो बुआ, हम तुम्हारी बिल्कुल मदद करेंगे, पर हमारे घर कभी भी किसी ने बकरी नहीं पाली। बुआ, आप अपने बकरी को हमारे मंडप के बाहर रखना, हम तुम्हारे लिए एक झोपड़ी बनवा देंगे, उसी में तुम रहना।
दुखिया बोली, ठीक है बाबू, और तब से दुखिया चौकीदार के घर रहने लगी। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।